वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो टॉपिक है वॉइस है। तो मैंने ऑलरेडी जो है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस, इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे मैं वीडियो बना चुका हूं। तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखिए। यदि आप टॉपिक बाय टॉपिक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से जो है कि हर जो है कि टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। दूसरी बात, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक अगर देखेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो कभी भी जीवन में कभी मिस्टेक नहीं हो सकता वॉइस बनाते समय। दूसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि हर मैं वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम जो है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो है कि यानी कि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे और रोज़ जो है कि उस पर प्रैक्टिस करेंगे, हर जो है कि टेंस के अनुसार अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक आईबीपीएस हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, मतलब जिसमें भी ग्रामर अगर पूछ रहा है तो अगर आप जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो देखिए आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट PERFECT टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वॉइस। और मैं बताना चाहूँगा कि टेंस को तीन प्रकार होते हैं, यानी टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। तो जिसमें में से जो है कि केवल 8 का ही पैसिव होता है। कुल मिलाकर 12 पार्ट हुए तो 8 का ही पैसिव होता है, यानी कि 4 का नहीं बनता। वो 4 कौन कौन सा है? पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा आपका जो है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि ये उसी में टर्न हो जाता है। जैसे अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखें तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखें तो उसको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं पैसिव बनाते समय। अगर पास्ट परफेक्ट का देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए केवल 8 का ही बनता है। तो हम ये लास्ट है आज का जो वीडियो है वॉइस का। इसके बाद मैं इम्परेटिव का आपको वॉइस बताऊंगा, जिसमें कमांड्स होते हैं, ऑर्डर होते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। जैसे ओपन द विंडो, इसका कैसे बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला देखिए पॉजिटिव, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, फिर शैल लगाएंगे प्लस हैव, इसके बाद क्या लगाएंगे आप? बीन, यानी कि विल हैव शैल हैव को विल हैव बीन शैल हैव बीन में चेंज कर देते हैं पैसिव बनाते से। फिर वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाय लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। पहला देखिए, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आई वी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल लगता है। और ये भी हो सकता है कि विल सबके साथ लगता है मगर सेल सबके साथ नहीं लगता है। जब अगर किसी सेंटेंस में अगर इम्फेसिस हुआ हो, यानी कि जोरदार सेंटेंस हो, उस पर स्ट्रेस डालना हो, तो आई की जगह विल लग जाता है और जो कि विल की जगह सेल लग जाता है। तो मैं टेंस के वीडियो में बताऊंगा आपको। तो देखिए जैसे पहला कि आई शैल हैव रिटेन, आई शैल हैव रिटेन अ नॉवेल, यानी मैं एक उपन्यास लिख चुका हूँगा। तो हमने आपको बताया होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। यानी जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। इसके बाद जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जरूरी होगी वो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हम सब्जेक्ट का स्थान पे लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे, सब्जेक्ट का स्थान। तो अ नॉवेल। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? विल। देखिए विल सेल दोनों में से एक लगाएंगे क्योंकि आई वी के साथ सेल बाकी सब साथ विल। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? हैव। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। और वर्ब क्या है आपका? रिटेन, ये खुद ही थर्ड फॉर्म में है तो सेम उतार लीजिए।
रिटेन बाई। अब क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी। देखिए यानी अ नॉवेल विल हैव बीन रिटेन बाई मी। दूसरा देखिए निगेटिव, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, फिर शैल लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस हैव लगाएंगे, प्लस विल लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड। जैसे अगर ऐसा रहे कि यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, राइट, यानी यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। यहाँ आई रखेंगे, तो आई के साथ विल के सेल, तो सेल लगेगा। अब देखिए क्या स्ट्रक्चर में आप देखते जाइए, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, इसके बाद बीन, और वर्ब क्या है आपका, हेल्प्ड है, तो सेम उतार लीजिए एज इट इज, क्योंकि खुद ही भीतरी फॉर्म में है, हेल्प्ड बाई। अब क्या यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव, आप विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई एंड अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे अगर ऐसा रहा कि विल सी हैव, विल सी हैव, ठीक है, कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, फूड है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए विल सेल रखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो कैसे पता कि विल की सेल रखेंगे। अब हमारा फूड क्या है, मटेरियल नाउन है और सिंगुलर भी है, तो हम यहाँ पे विल लगाएंगे, चाहे सिंगुलर, देखिए आई वी के साथ सेल लगता है और बाकी सभी साथ विल लगता है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई सवाल नहीं हुआ कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, उससे मतलब नहीं, केवल आई वी के साथ सेल, बाकी सभी साथ विल। तो यहाँ क्या रखेंगे, विल। एक फूड है, यहाँ लाइए फूड इधर, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यानी फूड ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, इसके बाद क्या है, बीन, और वर्ब क्या है, कुक्ड, तो आप सेम एज इट इज डाल लेंगे, कुक्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव चल रहा हूं। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो हमेशा आप वो चीज़ें यूटिलाइज में होगा, यानी कि आपका प्रयोग में होगा, और अच्छा से आप नोट डाउन करे रहेंगे, तो आगे चल के आपको भी जो कि हो सकता है पढ़ाना हो किसी को इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे चार्ट अकाउंटेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि वो सब में काम आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस कीजिए और उसका आप एडवांटेज उठाइए। चलिए चौथा, आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, और प्लस नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, और प्लस बिन लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे अगर ऐसा रहे कि विल ही नॉट हैव परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड अ कार। महंगी चीज़ों के लिए परचेज लगाते हैं और सस्ती चीज़ के लिए हम बाई लगाते हैं। तो सबसे पहले अ कार ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे विल, क्योंकि आई वी के ही साथ से लगेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अ कार, इसके बाद नॉट, अब स्ट्रक्चर देखिएगा क्या उतारेंगे, हैव, इसके बाद देखिए क्या है, बीन, और वर्ब क्या है, परचेज्ड, आप सेम ऐसे ही उतार लीजिए, परचेज्ड, अब यहाँ पे बाई। अब यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। और यहाँ पांचवा देखिए WH लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, और प्लस बिन लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे अगर ऐसा रहे कि वाई विल प्रिया हैव टॉट हिंदी, क्या लगाएंगे हम, WH को WH सेम एज इट उतार लेंगे, वाई, अगर हिंदी है तो यहाँ क्या लगाएंगे, विल,
इसके बाद ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हिंदी, HINDI हिंदी। इसके बाद हैव, इसके बाद क्या लगाएंगे बीन, और वर्ब क्या है सेम उतार लीजिए क्योंकि थर्ड फॉर्म खुद ही भीतरी फॉर्म में है टॉट। अब इसके बाद क्या बचा बाई, देखिए प्रिया, नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही रहता है प्रिया। ठीक, लास्ट देखिए छठवां, आप WH लगाएंगे, इसके बाद विल, और इसके बाद क्या लगाएंगे सेल और प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट प्लस, इसके बाद क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे, प्लस बिन लगाएंगे, प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा रहे कि हाउ विल दे नॉट, हाउ विल दे नॉट हैव, हाउ विल दे नॉट हैव डन द वर्क, डन द वर्क। अब देखिए हाउ को हम हाउ ऐसे सेम एचिव उतारेंगे, इसमें द वर्क क्या है ऑब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले विल लगेगा क्योंकि आई विल के ही साथ साथ लगता, बाकी सब विल। यहाँ पे द वर्क प्लस नॉट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हाय, इसके बाद क्या लगाएंगे बीन, और वर्ब क्या है डन है तो थर्ड फॉर्म ऐसे सेम उतार लीजिए, डन बाई क्या है आप दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम। और मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा लैंग्वेज है कि समझे दुनिया के सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 75 से लेकर 80% लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका TGT हो, चाहे आपका PGT हो, और चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बहुत थोड़ा सा ही पूछता है, और बट TGT में ज़्यादा पूछेंगे, PGT में थोड़ा सा कम पूछता है। और चाहे आपका SSC हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे आपका UPSC हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जो कि आपका टेट हो, CTET हो, सब में मतलब इंग्लिश ग्रामर पूछता है। तो और दूसरी बात है आपका कोई भी अन्य कोई प्रोफेशन क्यों ना हो, लेकिन आपका जो इंग्लिश ग्रामर होता है वो रीडिंग करने में काम आएगा, राइटिंग करने में आएगा, स्पीकिंग करने में आएगा। आपको हर जगह इंग्लिश का डिमांड है, तो सबसे ज़्यादा आप इंग्लिश पे आप फोकस करिए। अब दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट अपने में महासागर होता है, तो ऐसे इंग्लिश ग्रामर भी जो है कि अपने आप में महासागर है। आप जितना पढ़ते जाएंगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप उतने ही जो है कि इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में डूबते हुए चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जब आप भी जब बात बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमेशा आप ज़्यादातर जो है कि समझिए लोगों को लगता है कि हम पैसिव वॉइस से बात नहीं करते हैं, लेकिन जो कि उसमें से समझिए कि 30 से 35% इंसान हमेशा जो कि पैसिव वॉइस में बोलता है। जैसे कहता है कि मार्केट खुला है, ये क्या है पैसिव वॉइस। जैसे कह रहे हैं कि रोड बन रहा है, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि एक्टिव लगता है, लेकिन है पैसिव, जिसमें सब्जेक्ट का अभाव हो, जो नॉन लिविंग हो, जो नॉन डूअर हो, हमेशा वो जो कि वॉइस ही रहेगा, पैसिव वॉइस रहेगा। क्योंकि रोड तो अपने आप से बनेगा नहीं, मार्केट तो अपने आप से खुलेगा नहीं, तो ये सब वॉइस का कॉन्सेप्ट है। और आप इस पर प्रैक्टिस करिए, ढेर सारा सेंटेंस बनाइए और उसको पैसिव में चेंज करिए, ताकि आपका आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो और अगले नेक्स्ट वीडियो में।